मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने राजा मनु को चारों युगों के बारे में कौन सी रहस्यमयी बात बताई? कितनी अवधि होती है चारों युगों की और किस प्रकार के मनुष्य होंगे कलयुग में? आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। जब पृथ्वी पर पहली बार महाप्रलय आई और भगवान विष्णु ने अपना पहला अवतार यानी मत्स्य अवतार लिया था, तब राजा मनु ने मत्स्य भगवान से चारों युगों की व्यवस्था के बारे में प्रश्न किया। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मनु, सतयुग की अवधि 4000 दिव्य वर्षों की होती है। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों से विद्यमान होता है। इस युग में अधर्म नाम मात्र का ही होता है। ब्राह्मण धर्म पालन में लगे रहते हैं, क्षत्रिय राजधर्म में, वैश्य कृषि कार्य में और शूद्र अपने सेवा कार्य में लगे रहते हैं। इस युग में सभी लोग सत्पुरुषों के द्वारा बताए गए आचरण का अनुसरण करते हैं। इसके बाद आता है त्रेता युग, जो कि 3000 दिव्य वर्षों की अवधि का होता है। इस युग में धर्म 3 चरणों में और अधर्म 2 चरणों में स्थित होता है। इसमें संदेह नहीं है कि त्रेता युग में ब्राह्मण आदि चारों वर्णों में विकार आ जाता है, लेकिन फिर भी धर्म की हानि नहीं होती है। मनु, अब द्वापर युग की कहानी सुनिए। द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है। इस युग में जन्म लेने वाले सभी प्राणी धन के लोभी हो जाते हैं। सभी प्राणी आलसी और छोटी विचारधारा वाले हो जाते हैं। इस युग में धर्म 2 पैरों से और अधर्म 3 पैरों से विद्यमान होता है। द्वापर युग का अंत होने तक लोगों में ब्राह्मणों के प्रति आस्था नष्ट हो जाती है और मनुष्य व्रत और उपवास करने छोड़ ही देते हैं। इसी समय प्रवेश होता है क्रूर कलयुग का, जिसकी अवधि 1000 दिव्य वर्षों की होती है। कलयुग में अधर्म चारों पैरों से प्रभावशाली हो जाता है और धर्म नाम मात्र का ही रह जाता है। कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्य हीन भावना वाले होते हैं। इस युग में जन्म लेने वाले मनुष्यों में न तो कोई पूरी तरह सात्विक होता है, न ही कोई अच्छे स्वभाव का और न ही कोई सच बोलने वाला होता है। सभी मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं और अपने आप को परम ब्रह्म का भक्त बताने लगते हैं। लोग अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। लोगों में प्रेम की भावना भी नहीं रहती है। कलयुग में सभी ब्राह्मण शूद्र के समान ही आचरण करने लगते हैं। मनुष्यों में वर्णों को लेकर भी संदेह उत्पन्न होने लगता है। इस युग में पाप और अंधकार अपने चरम पर रहता है। कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे वह किसी भी कुल का क्यों न हो। कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ भी निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। सब मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार ही व्रत, उपवास, दान और पूजा करेंगे। कलयुग में गौ माता का सम्मान तब तक ही होगा जब तक कि वह दूध देगी। वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ने लगेगा। सभी फसलें वर्षा न होने के कारण नष्ट हो जाएंगी। कलयुग का अंत जैसे जैसे पास आता जाएगा वैसे ही पृथ्वी बंजर होने लगेगी। पृथ्वी पर अन्न आदि उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य की आयु मात्र 20 वर्ष ही रह जाएगी। भगवान की भक्ति को छोड़कर सब अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी भगवान बनाकर उसकी ही पूजा भक्ति करेंगे। वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाएगा। अधर्मी और पाखंडी मनुष्यों को ही भगवान होने का अधिकार मिल जाएगा। धर्म और भक्ति न्याय के बराबर ही होगी। हर एक मनुष्य बस स्वयं का ही भला सोचेगा। फिर भी यदि कोई मनुष्य कलयुग में थोड़ा सा भी ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर लेगा तो उसे सतयुग में 1000 वर्षों तक की गई कठोर तपस्या के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार स्वयं भगवान विष्णु ने चारों युगों के मनुष्य और उनकी भक्ति का वर्णन किया था।